भगवान शिव और धन के देवता कुबेर की मित्रता की कथा बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं और अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। कुबेर अपने पूर्व जन्म में गुणनिधि नाम के एक ब्राह्मण पुत्र थे। वे बड़े दुराचारी और जुआरी थे, जिसके कारण उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था। एक बार शिवरात्रि के दिन गुणनिधि भूख प्यास से व्याकुल होकर एक शिव मंदिर में छिपे बैठे थे। रात के समय मंदिर का दिया बुझने लगा। गुणनिधि ने अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर उसकी बत्ती बनाई और दिया जला दिया ताकि उन्हें अंधेरे में कुछ खाने को मिल सके। यद्यपि उनका उद्देश्य भोजन ढूंढना था, लेकिन शिवरात्रि की रात शिव के सामने प्रकाश करने के पुण्य से उनके सारे पाप धुल गए। अगले जन्म में वे कलिंग देश के राजा बने और फिर अपनी कठोर तपस्या के बाद कुबेर पद को प्राप्त कर शिव के परम मित्र बने। कुबेर जब धनपति बन गए और उन्होंने अलकापुरी बसाई, तो उन्हें अपने ऐश्वर्य पर थोड़ा अहंकार हो गया। उन्हें लगा कि उनके पास जितना धन है, वैसा तो महादेव जो शमशान में रहते हैं के पास भी नहीं है। कुबेर ने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल भोज का आयोजन किया और शिव पार्वती को आमंत्रित करने कैलाश पहुंचे। अंतर्यामी शिव समझ गए कि कुबेर के मन में अहंकार आ गया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र कुबेर, मैं तो कहीं आता जाता नहीं, मेरी जगह तुम बालक गणेश को ले जाओ। बस ध्यान रखना, इसकी भूख थोड़ी ज्यादा है। कुबेर बड़े आत्मविश्वास के साथ गणेश जी को अलकापुरी ले आए। उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा बालक कितना ही खा लेगा। गणेश जी ने खाना शुरू किया। देखते ही देखते कुबेर के भंडार के सारे पकवान खत्म हो गए। गणेश जी ने और भोजन मांगा। कुबेर ने दोबारा खाना बनवाया, वो भी खत्म हो गया। जब सारा अन्न खत्म हो गया, तो गणेश जी ने कुबेर के सोने चांदी के बर्तन, रत्न और यहाँ तक कि महल की वस्तुओं को भी खाना शुरू कर दिया। उन्होंने मजाक में कहा, कुबेर, यदि तुमने मुझे तृप्त नहीं किया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कुबेर डरकर भागते हुए कैलाश पहुंचे और शिव के चरणों में गिर पड़े। शिव ने उन्हें एक मुट्ठी भुना हुआ अन्न, सादा अनाज दिया और कहा, इसे पार्वती के हाथों से श्रद्धापूर्वक गणेश को खिलाओ। जैसे ही गणेश जी ने वह श्रद्धापूर्ण अन्न खाया, उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर का अहंकार टूट गया और वे समझ गए कि शिव को धन दौलत से नहीं, केवल प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है। इसके बाद शिव ने कुबेर को अपना पार्षद और निधियों का स्वामी नियुक्त किया। शिव ने कुबेर को अपने पास ही कैलाश के निकट निवास स्थान दिया। आज भी कुबेर को शिव का अनन्य मित्र और उनके खजाने का रक्षक माना जाता है।